हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ 17 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और डेफिनेटली आपको यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे टॉप 12 एमसीक्यूज आपके देखेंगे करंट अफेयर्स के, और उनके जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम साथ ही में कवर करेंगे। तो यूजफुल रहने वाली है, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, जिसमें हम आपको कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कराने वाले हैं। क्वेश्चन है पहला, मई 2025 में मैरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एड स्मिथ, जो कि इंग्लैंड से हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 15 मई को मनाया गया, जिसकी थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ रुपए की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? जेवर, जो है उत्तर प्रदेश में। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कनाडा की विदेश मंत्री बनी अनीता आनंद, पहली दक्षिण एशिया और ये पहली हिंदू महिला हैं जो यहाँ विदेश मंत्री बनी। क्वेश्चन अगला, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहाँ चलाया है? तो ये चलाया गया कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हरवंश चावला। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई, वे कौन है? तो आंसर नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन है अगला, देखिए, मई 2025 में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में किस तिथि को हर वर्ष मनाने की घोषणा की? तो हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। मई 2025 में अप्रैल के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? मेहदी हसन मिराज, जो है बांग्लादेश के प्लेयर। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया है? तो सबसे ज़्यादा GST कलेक्ट किया किसने? महाराष्ट्र ने। पांचवा भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुवाहाटी, असम में हुआ सम्मेलन, और इसकी थीम क्या थी? साझा मूल्य समान भाग्य। क्वेश्चन अगला, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन पहला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। इन्हें मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो मारियांगेला हैं, ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें मिला 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज़। ये सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना वर्ष 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मैन बोरलॉग द्वारा की गई थी, और इस पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। अब देखिए 2025 के हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान ये मिला भद्रेश दास को। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये अवार्ड मिला समर अबू एलॉफ। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेदमी अनुवाद पुरस्कार मिला अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार RK श्रीराम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लॉशिल। उसके बाद देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये ऑनर किया गया विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग अवार्ड किसे मिला? विजय शंकर। यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिरंजीवी। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 ये दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक को।
नॉर्वे देश का होलवर्ग पुरस्कार ये दिया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवॉक। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता एंजेला स्वामी ने। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसे? राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये दिवस 16 मई को मनाया गया है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसका उद्देश्य है, देखिए, डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना। डेंगू जो है ये एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है जो खासकर मानसून के मौसम में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। और 2025 में इसकी थीम क्या रही? जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो समुद्रयान जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। जो समुद्रयान है ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर खनिजों, बहुमूल्य धातुओं और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना। मिशन के तहत मात्स्यिय नामक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन का उपयोग होगा जिसमें 3 वैज्ञानिकों को ले जाने की क्षमता होगी। अब यहाँ पे एक संस्था की बात हुई है जो है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इसकी बात करें तो स्थापना कब हुई इसकी? नवंबर 1993 में। मुख्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सो भार्गवस्त्र का देखिए अभी सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा गोपालपुर उड़ीसा। ठीक है, गोपालपुर उड़ीसा में इसका परीक्षण हुआ है। सो भारत ने 13 मई को उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सी वर्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित भार्गवस्त्र एंटी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इस प्रणाली का उद्देश्य है सीमा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए तेज, प्रभावी और सटीक एंटी ड्रोन समाधान प्रदान करना। ये प्रणाली नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। तो ये पूछ सकते हैं कि इसको विकसित किसने किया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है कैसो, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क में जो है इस ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। सो देखिए, डेनमार्क के कैसो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल जो उत्पादन संयंत्र है ये शुरू किया गया। अब ये जो प्लांट है ना, ये हर एक साल देखो 42,000 मीट्रिक टन ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, बायोगैस संयंत्र और अपशिष्ट जलाने से प्राप्त CO2 का यूज़ किया जाएगा। तो CO2 को यूज़ करके मेथनॉल का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र क्या है? देखिए, तो ये एक ऐसा औद्योगिक ढांचा है जहां हरित ईंधन ई मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है। और ये जो मेथनॉल बनाया जाता है ना, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, CO2 को रासायनिक रूप से मिलाकर तैयार किया जाता है। बात करें थोड़ा सा डेनमार्क देश के बारे में। सो ये पूरा देखिए वर्ल्ड मैप है और डेनमार्क आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं डेनमार्क की लोकेशन। यूरोप महाद्वीप में आता है डेनमार्क। राजधानी है यहाँ की कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन, प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडिक्सन। इसके पड़ोसी देश हैं जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे। डेनमार्क जल संधि किन 2 राष्ट्रों को अलग करता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आंसर याद रखिएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सम्मेलन फ्रेंड्स कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ समावेशी शिखर सम्मेलन। कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स देखें तो वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर 15 मई को नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो भौतिक और हाइब्रिड दोनों रूप से आयोजित हुआ। अब ये सम्मेलन क्यों हुआ? देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था
विकलांगजनों के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना और डिजिटल सामग्री को अधिक सुलभ बनाना। क्वेश्चन अगला है, असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एआई एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है? एआई एंकर, इसका नाम क्या है? देखो, इस एआई एंकर का नाम अंकिता है और इसे लॉन्च किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमंत विश्व शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस और नागरिकों से सीधे संवाद को और अधिक प्रभावी बनाना है। अंकिता ने पहली बार असम कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी, जिसमें डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का फैसला शामिल था। तो क्वेश्चन एक और हमारा यहाँ से देखो अच्छे से बन गया कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंग्लिश में से कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, और ये 16 मई को मनाया गया है। अब 16 मई को हर साल ये मनाते हैं। इसका उद्देश्य है प्रकाश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस 1960 में भौतिकी विज्ञानी थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। अब हमें देखिए इसकी डेट याद हो गई 16 मई, लेकिन साथ में हमें इसे थीम भी याद रखनी है। 2025 की थीम है प्रकाश नवाचार समाज, लाइट इनोवेशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अप्रैल के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी के द्वारा हर मंथ के चुने जाते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। सो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसे? कैथरीन ब्राइस। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कैथरीन ब्राइस को चुना गया है अप्रैल के लिए। और अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, देखिए। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन से नंबर के हैं? 86वें नंबर के। और कौन बने हैं? LR श्रीहरि। इनका नाम याद रखिएगा, LR श्रीहरि। तो ये तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु राज्य से हैं। 19 वर्षीय LR श्रीहरि। अभी देखिए 15 मई 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर ये भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बनी हैं। अब यहाँ पे खेल पुरस्कार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। चलिए इस शीट को देख लेते हैं। इंडियन सुपर लीग 2024-25 के विजेता है मोहन बागान सुपर जायंट एंड उप विजेता है बेंगलुरु FC। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीता भारत और उप विजेता टीम रही न्यूजीलैंड। छठा एशियाई महिला कबड्डी खिताब ये जीता भारत ने और इसमें उप विजेता टीम रही ईरान। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? प्रणव वेंकटेश। चिली ओपन 2025 में युगल खिताब जीता भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बेरिये। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब किसने जीता? अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है। तीसरी साबा यानी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप का खिताब ये किसने जीता? भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। और 33वीं संतोष ट्रॉफी है ये किसने जीती है? पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2025 में ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुई है भावना अग्रवाल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। भावना अग्रवाल को ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज इंडिया, इसकी बात करते हैं। ये एक आईटी कंपनी है देखो, जो कि मुख्य रूप से सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईटी सेवाओं में काम करती है। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 2015 में और मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में रिन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रिन्यू पावर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बैथपल्ले गांव में भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर बनाया है। अब ये जो परिसर बनाया गया, ये किस उद्देश्य से बनाया गया? तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को सशक्त करना, जिससे भारत जो है सतत और हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। इस मेगा परियोजना में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसका उद्घाटन कब होगा? तो इसका उद्घाटन 16 मई 2025 को हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आप पर सभी के लिए जो हम करंट अफेयर्स लेके आए थे 12 क्वेश्चंस, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देख लें आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन पहला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये कब मनाया गया? तो ये 3 क्वेश्चन है, देखिए इनके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी देखिए बुक परचेज़ करना चाहती हैं, तो सभी जो बुक्स हैं, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चंस की मिल जाएगी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी नोट्स, ये सभी बुक आप घर ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com से। कोई भी अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है जिसमें आपको रिसेंट जनवरी से अप्रैल के 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप 1 साल का करंट अफेयर्स भी परचेज़ कर सकती हैं। तो ये सारी आपको जो ई बुक है ये कहाँ मिलेंगी? www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन हमारा यहाँ पे पूरा होता है और ऐसे ही हमारे अच्छी और मज़ेदार सेशन के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं वो सभी आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं देखिए, वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे शेयर करते चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।